हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो देखिए, इससे पहले हमने बात कर ली है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में, जो 5वीं यूनिट है उसमें। आज हम बात करने जा रहे हैं जियार्डिया के बारे में। जियार्डिया की दो स्पीसीज हैं, एक तो लाम्बिया, एक इंटेस्टाइनलिस है। इंटेस्टाइनलिस जो स्पीसीज होती है, ये जियार्डिया क्या करता है, जनरली मनुष्य या अन्य जीवों की आंत में रहता है और परजीवी के रूप में रहता है। क्लियर है? और उसके बाद ये डिजीज कॉज करता है, जिसको जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस डिजीज कहा जाता है। क्लियर है? तो ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इसी आधार पर इसकी एक स्पीसीज हो जाती है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। चलिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। किंगडम है इसका एनिमेलिया। सब किंगडम या फाइलम कहते हैं इसको। फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ। फिर फाइलम या सब फाइलम इसके कहते हैं, कौन सा हो जाएगा? सार्कोमेस्टिकोफोरा। फिर सब क्लास या क्लास कहते हैं, सब फाइलम हो गया, ये क्लास कहते हैं इसको। क्लास क्या हो जाएगी? मेस्टिकोफोरा। फिर सब क्लास क्या हो जाएगी? कौन सी? जूमेस्टिकोफोरा। फिर ऑर्डर हो जाएगा डिप्लोमोनेडी। फिर फैमिली हो जाएगी हेक्सामिटिडी और जीनस हो जाएगा कौन सा जी? जियार्डिया। और एक स्पीसीज होती है इंटेस्टाइनलिस, एक होती है लैम्बिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बात आती है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले क्या है कि इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ये मनुष्य की आंत का परजीवी होता है जनरली। किसका परजीवी? मनुष्य की आंत का परजीवी होता है। और इसकी जो कौन सी? जियार्डिया लैम्बिया स्पीसीज है, मनुष्य की छोटी आंत में पाई जाती है। किसमें? छोटी आंत में देखने को मिलती है। यह द्विपार्श्व समितीय होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व या बाइलेटरल होता है। 10 से 18 माइक्रोन का इसका साइज होता है। क्योंकि जनरली देखिए प्रोटोजोआ में सिमेट्री नहीं पाई जाती है, लेकिन ये कैसा होता है? बाइलेटरल होता है। इंटेस्टाइन में जनन करता है ये कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन या अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए, बात क्या आती है इसकी संरचना के बारे में। तो फ्लेजिला इनमें पाई जाती है। मेस्टिकोफोरा फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोअन है। द्विपार्श्व समिति है, क्योंकि इसको यहाँ से काट सकते हैं हम। ये अगर सतह से दिखाई दे रहा है और ये साइड से दिखाई दे रहा है। इसकी दो फेज होती हैं। एक होती है लाइफ स्टेज ट्रोफोजोइट, जो एक्टिव फेज होती है, जो डिजीज कोज करती है। एक होती है सिस्ट फेज, जो क्या होती है? इनएक्टिव फेज होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसमें चला जाता है निष्क्रियता के रूप में, और सेल्फ प्रोटेक्ट करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, स्पीसीज को बचा के रखता है। फिर नेक्स्ट बात आती है संक्रमण और रोगजनकता की, जिसमें इन्फेक्शन एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका संक्रमण एक केंद्रीय तथा बहुकेंद्रिक सिस्ट द्वारा होता है। रोगी के मल के साथ ये बाहर निकल जाती है और दूषित जल तथा भोजन द्वारा अन्य मनुष्य में पहुंच जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्शन और पैथोजेनिसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगली बात आती है कि कंट्रोल इसका क्या है। तो देखिए, इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसके अंदर कंट्रोल और ये जो निदान वगैरह है वो यही होंगे। एक तो कंट्रोल ये है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो ये डिजीज पैदा ज्यादा होंगी, क्योंकि दूषित भोजन और जल के द्वारा ये कोज होती हैं। नेक्स्ट आता है इसका लाइफ साइकिल जियार्डिया का। जियार्डिया के लाइफ साइकिल में क्या है देखिए, सबसे पहले जो जियार्डिया है वो दूषित भोजन या इसके द्वारा हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। ये देखिए, क्लियर है? क्योंकि ये कई वीक से लेकर कई मंथ तक सिस्ट या पुटी अवस्था में पड़ा रहता है। पुटी बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है एनसिस्टेशन, पुटी भवन। ठीक है? और पुटी टूटने की अवस्था कहलाती है, या सिस्ट टूटने की अवस्था कहलाती है एक्ससिस्टेशन। क्लियर है? तो अब देखिए, ये जैसे ये मनुष्य के अंदर आता है तो इसकी इंटेस्टाइन में जाके ये ट्रोफोजोइट फॉर्म बन जाती है। किससे? सिस्ट से ट्रोफोजोइट फॉर्म। यहाँ क्या हो रहा है? सिस्ट टू ट्रोफोजोइट फॉर्म का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कर रहा है, जिससे दो बन गए हैं, एक ये और दूसरा ये। अब क्या हो गया? ट्रोफोजोइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है इसने। इसमें से सारी की सारी काम की नहीं होती, यानी सारी डिजीज कोज नहीं करती हैं। जैसी आगे गई तो ये सिस्ट फॉर्म बन गई। सिस्ट हमारे मल के साथ बाहर आ गई। मल को क्या कहते हैं? फिशेज कहते हैं। फिशेज कहते हैं। ठीक है? मल जो है ये। उसके बाद ये बॉडी के बाहर आ गई। बॉडी के बाहर होस्ट या परपोषी के बाहर, इस होस्ट का मतलब क्या है? परपोषी। परपोषी के बाहर केवल, या परपोषी की बॉडी के बाहर केवल सिस्ट फॉर्म जिंदा रह सकती है, ट्रोफोजोइट नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये है। फिर दोबारा ये भोजन में जाएगी और भोजन के साथ हमारे इंटेस्टाइन में आएगी। अब इसका उपचार या बचाव वही है कि साफ सफाई वगैरह रखनी चाहिए, ये सब चीज है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। डायग्नोसिस में इसके यही होगा कि बॉडी की ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इंटेस्टाइन के
चीज़ें करानी चाहिए, एंडोस्कोपी हो सकती है, यानी ये सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चलिए ठीक है, अभी तक हमने देख लिया है किसका, जियार्डिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले ऑर्गेनिज्म के। तब तक थैंक यू सो मच।